हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी डिप्लोमा आईडीडी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, उनके सिलेबस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से थ्योरी पेपर थे, कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइल्स यानी कि प्रैक्टिकल्स थे जो उनके सिलेबस में थे। सो उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम डिटेल में जानेंगे कि कितने हमारे थ्योरी पेपर्स रहेंगे और कितने हमारे प्रैक्टिकल्स रहेंगे। अगर फर्स्ट ईयर के आपने सिलेबस को देखा था तो 6 आपके थ्योरी पेपर्स थे एंड 6 ही प्रैक्टिकल फाइल्स थे। तो सेम लाइक दैट उसी तरह से सेकेंड ईयर में भी आपके 6 आपके थ्योरी पेपर्स रहेंगे एंड 6 प्रैक्टिकल फाइल्स रहेंगी। 6 थ्योरी पेपर्स एंड 6 ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स रहेंगी। अगर हमने फर्स्ट ईयर का भी आप लोगों को ध्यान होगा तो हमने क्या है 6 थ्योरी पेपर्स और प्रैक्टिकल फाइल्स के टोटल हमारे एग्रीगेट जो मार्क्स किए थे तो 1200 हमारे बन रहे थे। उसी तरह से अब की बार भी 6 आपके थ्योरी पेपर्स पढ़ने हैं और 6 ही प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है। तो अगेन इस साल भी आपका टोटल जो प्रैक्टिकल और थ्योरी के एग्जाम को मिलाकर के टोटल मार्क्स आपके 1200 है। तो हम दोनों साल के अगर मिलाते हैं तो टोटल 2400 का आपका टोटल मार्क्स रहेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मिलाकर के। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि 6 थ्योरी पेपर्स कौन कौन से हैं। आप लोगों के पास सिलेबस भी है और आप अपने सिलेबस में भी देखेंगे 6 पेपर जैसे कि हमने पढ़ लिए हैं फर्स्ट ईयर में। तो सेकेंड ईयर में आप चाहो तो उसको नंबर 7 से, क्योंकि 6 पेपर्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे, नंबर 7 से भी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर मैं जैसे नंबर 1 2, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर के सिलेबस को मैं बोल रही हूँ, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका पेपर कौन सा है? एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। हो सकता है कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मे बी उनको ये पेपर का नेम क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए बता दूं कि एजुकेशन हम लोग किसको बोलते हैं? शिक्षा को। एमर्जिंग हम लोग क्या बोलते हैं? उदीयमान भी लिख सकते हैं या आप उभरते भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है। इंडियन हम लोग किसको बोलते हैं? भारतीय। सोसाइटी जैसे हम लोग सब जानते ही है कि समाज। एंड स्कूल प्रशासन, प्रशासन। तो अब हमारा ये जो पेपर है इसका नाम क्या हुआ? उभरते भारतीय समाज में शिक्षा और स्कूल प्रशासन। उभरते भारतीय समाज में स्कूल प्रशासन। ठीक है। तो शिक्षा में शिक्षा और स्कूल प्रशासन। तो ये आपका हिंदी में रहा इसका वर्जन की हिंदी में। अब मैं सब बच्चों को ये क्लियर कर दूं चीज कि दिस इज योर कॉमन पेपर। ये आपका क्या है? कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बताया था कि जो HI, IDD, VI किसी भी स्ट्रीम के किसी भी एरिया में डिप्लोमा कोर्स को कर रहे हैं उनके भी ये सेम ही कोर्स रहेगा, यानी कि जो कंटेंट आईडीडी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सेम ही आपके HI के स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे और VI के भी पढ़ेंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा आता है कि मैम ये तो HI के स्टूडेंट्स के लिए आपने डाला है लेकिन आईडीडी का नहीं है।
तो भले ही इस पेपर के नोट्स को आईडीडी के स्टूडेंट्स के नाम से डाला गया है या एचआई के, दिस इज योर कॉमन पेपर, सो सभी स्टूडेंट्स के लिए इसके नोट्स हैं वो सिमिलर ही रहेंगे क्योंकि कंटेंट जो दिया गया है वो सिमिलर ही है। उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, अब शिक्षा के बारे में दिया है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि सबसे पहले इसमें क्या है, एजुकेशन क्या होता है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, क्या एजुकेशन की हम लोग कह सकते हैं उद्देश्य है। फिलोसफीज के बारे में आप इस पेपर में पढ़ेंगे जिसमें नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, प्रकृतिवाद बोलते हैं या हम आदर्शवाद बोलते हैं, इस तरह से आपने फिलोसफीज को भी पढ़ना है इस पेपर में। एंड इसमें आप वेरियस जो एक्ट्स हैं जो डिसेबिलिटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तो आपका फर्स्ट पेपर था। अब सेकेंड जो हमारा पेपर आता है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। मेथड्स सेकेंड पेपर आप अपने सिलेबस में भी देखोगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि जितने भी आपके थ्योरी पेपर्स हैं ये सबके मार्क्स कितने रहेंगे आपके 45 का आपका जो रहेगा वो आपका एक्सटर्नल एग्जाम रहेगा, 30 का आपका इंटरनल रहेगा जो आपका स्कूल कॉलेज आपका कंडक्ट कराता है, तो इज इक्वल टू 75 हर पेपर। 6 पेपर्स हैं आपके जिसमें आपके 6 के 6 पेपर्स 45 मार्क्स का आपके थ्योरी पेपर जो आप एक्सटर्नल देते हैं, यानी कि जब भी आपका ये निपमेड आपके एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है तो आप जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो 45 मार्क्स का रहेगा एंड 30 मार्क्स, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे ऑल नोज वेरी वेल कि उनके कितने कितने मार्क्स का थ्योरी पेपर में रहता है। एंड 30 मार्क्स का आपका जो रहेगा वो इंटरनल है, जो आपकी असेसमेंट काउंट होती है या इंटरनल पेपर्स होते हैं वो आपकी कॉलेज की तरफ से जाता है। और 75 मार्क्स का हर एक पेपर रहेगा आपका जो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को मिला करके। और हमें पास होने के लिए 18 मार्क्स 45 में से चाहिए और 12 मार्क्स आपके 30 मार्क्स जो आपके इंटरनल एग्जाम लिए जाएंगे कॉलेज में उसके रहते हैं। अब सेकेंड पेपर हमारा कौन सा है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। अभी एलिमेंट्री स्कूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण पद्धति। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण पद्धति मतलब कि आप एलिमेंट्री स्कूल में प्राथमिक लेवल पर कैसे एजुकेशन को दे सकते हैं उसके बारे में आप डिटेल में जानोगे, जिसमें आपका मैक्रो माइक्रो टीचिंग भी दिया होगा आपके सिलेबस में, या किस प्रकार से आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं वो सारा आपका डिटेल में इस पेपर में दिया गया है। एंड थर्ड पेपर जो रहेगा थेरापेटिक, थेरापेटिक को हम बोलते हैं चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान भी आप कह सकते हैं। एंड सेकेंड है, फर्स्ट पेपर है, सेकेंड है, ये अगेन आई रिपीट कि ये 75 मार्क्स का ही रहेगा, 45 थ्योरी के एंड 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम रहेंगे। इस तरह से इसके भी 75 मार्क्स का ही रहेगा। अब इस पेपर में चिकित्सा विज्ञान या हम लोग बोलते हैं चिकित्सा, इस पेपर में आप लोग किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हैं उन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी हम बोलते हैं व्यावसायिक चिकित्सा, स्पीच थेरेपी हम बोलते हैं वाणी चिकित्सा, एंड हम लोग इसी के साथ में बिहेवियर मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों का, वो सब आप इस पेपर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तो हमने 3 पेपर्स के बारे में जाना। इसके बाद में जैसे मैंने आपको क्या बोला है कि 6 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो 6, 7, 8 तक हमने पढ़ लिया है ना। तो इस तरह से अभी हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। दिस इज अगेन योर 75
मार्क्स का पेपर रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का है, दिस इज योर कॉमन पेपर, ये भी आपका कॉमन पेपर है। सेकेंड ईयर में आपके 2 कॉमन पेपर रहेंगे। फर्स्ट वन जो एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का है, एंड सेकेंड ईयर इंक्लूसिव एजुकेशन का है, जिसमें HI, VI और IDD के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही कंटेंट रहेगा, सिलेबस आपका सिमिलर ही रहेगा। तो अब आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, या डाइवर्स लर्नर्स यानी भिन्न भिन्न लर्निंग वाले, अधिगम करने वाले अधिगमकर्ता कौन कौन से हैं उसके बारे में आप जानेंगे। पाठ्यक्रम में आप कैसे एडेप्टेशन कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों की एकेडमिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, वो सारा आप इस पेपर में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो 9th पेपर बोले, यहाँ 5th पेपर की बात करते हैं कि फैमिली एंड कम्युनिटी। कॉमन, ये भी आपका कॉमन पेपर रहेगा, यानी कि आपके सेकेंड ईयर में टोटल 3 पेपर्स रहेंगे जो कॉमन पेपर है। फर्स्ट एंड आपके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बाद एंड फैमिली एंड कम्युनिटी है। फैमिली एंड कम्युनिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवार और समुदाय, परिवार और समुदाय। इस पेपर के भी क्या है, जो आपका सिलेबस है वो तीनों हम लोग कह सकते हैं एरिया के लिए HI, VI और IDD के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही कंटेंट रहेगा। तो इस पेपर में आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि फैमिली क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, हम लोग कह सकते हैं कितने प्रकार का फैमिलीज रहती है, एंड रोल ऑफ फैमिली, जो डिसेबल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या रोल रहता है फैमिली का, वो सब हम, सोसाइटी का क्या रोल रहता है वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये तो आपका पेपर हो गया फैमिली एंड कम्युनिटी। अब लास्ट वन जो रहता है वो है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। 6th वन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। आप मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं, प्रबंधन को बोलते हैं, प्रबंधन करेंगे। ग्रुप्स हम बोलते हैं समूह को। विद हाई सपोर्ट, हाई सपोर्ट हम बोलते हैं उच्चतम, उच्चतम आवश्यकता। अब हिंदी में हम क्या लिखेंगे कि उच्चतम आवश्यकता वाले के लिए प्रबंधन। उच्चतम हम लोग कहते हैं जो सीवियर कैटेगरी के, हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट सीवियर कैटेगरी के, जो गंभीरता से ग्रसित बच्चे हैं, या जो प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका बिलो 25 हम लोग कह सकते हैं कि उनका लेवल बिलो 25 रहता है IQ लेवल। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हो, दोज आर फुली डिपेंडेंट ऑन अदर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे उनको एक्टिविटीज को सिखा सकते हैं, कैसे उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें आपके IDD के स्टूडेंट्स हैं, आपके स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, या फिर हम लोग ASD के बच्चे हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे 6 पेपर्स थे जो हमने डिटेल में पढ़े। हर पेपर आपका 75 मार्क्स का था, इंक्लूडेड योर इंटरनल एंड योर एक्सटर्नल पेपर। अब हम इसके बाद में जानेंगे कि प्रैक्टिकल्स के बारे में, जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनाएंगे। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि 6 से आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनानी है। तो फर्स्ट हमारी क्या रहेगी, टीचिंग इन रेगुलर अब्लिक हम लोग कह सकते हैं इंक्लूसिव स्कूल ऑल सब्जेक्ट्स। टीचिंग फर्स्ट प्रैक्टिकल फाइल कौन सी रहेगी, टीचिंग इन रेगुलर और इंक्लूसिव स्कूल।
अब हमें क्या करना है कि ऑल सब्जेक्ट्स की भी बात करी है इन्होंने कि ऑल सब्जेक्ट्स। फर्स्ट प्रैक्टिकल फाइल में आपको टीचिंग इन रेगुलर स्कूल में भी एंड इंक्लूसिव स्कूल में भी, जो भी हमारे इंक्लूसिव स्कूल में डाइवर्स नीड्स वाले, भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, लेसन्स को डिलीवर करना है। आपको 4 एरिया या हम लोग कहते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स में, 4 सब्जेक्ट में आपको 8 लेसन प्लान देना है, लेसन प्लान बनाना है। 4 इंटू हम लोग 8 कह दें अगर तो इट्स 32, या सॉरी 8 इंटू 4 कर दें। अब आपके कौन कौन से एरियाज हम लोग या कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं इसमें, इंग्लिश, मैथ्स, लैंग्वेज एंड ईवीएस का। इंग्लिश, मैथ्स, लैंग्वेज एंड ईवीएस का है, एनवायरमेंट साइंस। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको हर एरिया में, हर इसमें क्या करना है हमें कि 8 लेसन प्लान को बनाना है। अब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स के हमने क्या किया, 8 तो हमारे लेसन प्लान रहेंगे और 4 हमारे सब्जेक्ट हैं, तो हमने 8 इंटू 4 कर दिया, तो कितना हो गया हमारा 32। टोटल 32 लेसन प्लान्स को आपको बनाना है और ये प्रैक्टिकल आपका 150 मार्क्स का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका जो इंटरनल पेपर है, इंटरनल मतलब जो इंटरनल एग्जामिनर आपका पेपर लेगा बिफोर योर फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम, जब आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है उससे पहले आपका इंटरनल एग्जामिनर जो आपका टीचर रह सकता है कॉलेज का, वो कंडक्ट कराता है। तो 90 मार्क्स जो है वो इंटरनल एग्जामिनर के पास रहते हैं, इंटरनल प्लस हम लोग कह सकते हैं कि 60 एक्सटर्नल के हैं, तो 60 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के पास में रहते हैं। तो अगेन आई रिपीट कि आपको क्या करना है, 32 टोटल आपके लेसन प्लान रहेंगे, जिसमें आपको 8 लेसन प्लान को आपके एक जैसे 8 लेसन प्लान इंग्लिश के लिए तैयार किए, 8 लेसन प्लान आपने मैथ्स के लिए, 8 लेसन प्लान लैंग्वेज, हिंदी हो सकता है आपका, इट्स अप टू यू कि जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, एंड एक आपका ईवीएस एनवायरमेंट साइंस के लिए है। इस तरह से आपको 32 लेसन प्लान की एक फाइल को बनाना है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर भी होता जा रहा है, जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइल्स या थ्योरी पेपर के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा वो है थेरेपेटिक का, थेरेपेटिक एंड बिहेवियरल सपोर्ट। अब हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, थेरेपेटिक को चिकित्सा बोलते हैं और व्यवहार सहायता हम लोग लिख सकते हैं, या यू कैन राइट प्रबंधन भी हम लोग कर सकते हैं। अगेन दिस इज योर 150 मार्क्स प्रैक्टिकल, ये 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 90 प्लस 60 का क्राइटेरिया है। 90 is your internal and 60 is your external paper। अब चिकित्सा, अभी थेरेपेटिक के हमारे क्या होता है, आपका थेरेपेटिक का पेपर भी है, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, इंटरवेंशन प्लान देना है। जो भी हमारे एएसडी है, एएसडी स्लो लर्नर, एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड आईडीडी, अब इनके लिए आपको क्या करना है कि इन बच्चों के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आप क्या करोगे, जो भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए आप चिकित्सा, हम लोग कह सकते हैं कि आप बच्चे के लिए मैनेजमेंट प्लान दोगे, जिसमें आप बच्चों के लिए क्या करेंगे, ओटी, पीटी, इसमें आपके ओटी, पीटी, स्पीच थेरेपी का एंड बिहेवियर मैनेजमेंट, हमने जैसे लिखा ही है बिहेवियर थेरेपी।
आपको 4 बच्चों के ऊपर काम करना है। कोई भी आप 4 स्टूडेंट्स को लेंगे जिसके लिए आप क्या करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी देंगे। आप बच्चे को ऑक्यूपेशनल हम बोलते हैं व्यावसायिक चिकित्सा देंगे। फिजियोथेरेपी की एक फाइल क्या आप बनाएंगे, एंड स्पीच का है जिसमें हम वाणी चिकित्सा बोलते हैं। व्यवहार चिकित्सा हम बोलते हैं कि एक कैसे हम लोग बच्चे के जो समस्यात्मक व्यवहार है, बच्चे में ऑटिज्म बच्चों में बहुत सारे व्यवहारिक प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, उनके व्यवहारों को कम करने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं, एक तो वो फाइल बनेगी। वाणी चिकित्सा जो बच्चे बोल नहीं पा रहे, जिनको स्पीच प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला था ASD है, स्लो लर्नर्स हैं, आपके स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं क्या है, वाणी संबंधी चिकित्साओं की जरूरत पड़ती है, सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चे को कैसे आप उनकी वाणी चिकित्सा दे सकते हैं, उस पर एक फाइल बनेगी। फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, कोई एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली करने में दिक्कत आ रही है, तो हम फिजियोथेरेपी की एक फाइल बनाएंगे और बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारी टेक्निक्स को, जिसके माध्यम से बच्चे में सुधार लाए। तो एक फाइल इसका रहेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम बोलते हैं जो हमारे फाइन मोटर सूक्ष्म क्रियाओं को करने में बच्चे को समस्या आती है, उसके ऊपर एक हम फाइल बनाएंगे। अब इट्स अप टू योर इंटरनल एग्जामिनर या आपके जो भी टीचर्स हैं वो किस प्रकार से आपको बनाते हैं, लेकिन आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको 4 स्टूडेंट के ऊपर काम करना है। एक जो दूसरा रहेगा जिसको फिजियोथेरेपी देंगे, तीसरा जिसको हम कह सकते हैं कि स्पीच वाणी चिकित्सा देंगे, एंड थर्ड इज योर जो बिहेवियर चिकित्सा हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से 4 बच्चों के ऊपर काम करना है। एंड अगेन दिस इज योर 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, 90 + 60 का क्राइटेरिया है। ये तो हमने पढ़े कि प्रैक्टिकल्स के बारे में। अब हम लोग थर्ड प्रैक्टिकल जो हमारा रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ TLM यूजिंग ICT। डेवलपमेंट ऑफ, दिस इज योर थर्ड प्रैक्टिकल, डेवलपमेंट TLM। TLM हम किसको बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूजिंग ICT, यानी कि ICT का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के लिए TLM को तैयार करेंगे, जिसमें हमारा ASD आता है, ऑटिज्म बच्चों के लिए 3 हम लोग कैटेगरी को ले रहे हैं, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एंड IDD जिसमें आप कोर्स कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये आपके 3 हम लोग स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे जो डेवलप करेंगे TLM को। TLM जैसे मैंने बोला, हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि आपको क्या करना है, ICT का यूज करते हुए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपको शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करना है। ASD ऑटिज्म बच्चों के लिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, एंड IDD जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप लोग तैयार करेंगे। दिस इज योर 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, जिसमें 45 का एंड 30 मार्क्स का हमारा क्राइटेरिया रहता है। अब 45 के, अगर ये 75 का है, इसमें 45 आपके क्या रहते हैं, इंटरनल, एंड 30 का हमारा एक्सटर्नल का मार्क्स रहते हैं। तो
तो एक थर्ड फाइल जो आपकी बनेगी वो आपके डेवलप करना है आपको। अब जो टीएलएम को आप बनाओगे, आपने कैसे उनको तैयार किया है बच्चों के लिए, वो पूरा प्रोसीजर बना के आपको उसके क्या फाइल के रूप में भी उसको तैयार करना है। टीएलएम तो नो डाउट रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो फाइल भी आपके रिटर्न फॉर्म में चाहिए। बहुत ही डिटेल में आप लोगों को मैं बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको आपको किस प्रकार से करना है उसको भी आप ध्यान से समझते हुए करिएगा। सो आई होप 3 प्रैक्टिकल्स आपको समझ में आ गए हैं कि कैसे कैसे तैयार करें। अब नेक्स्ट हमारा है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस यूजिंग यूडीएल प्रिंसिपल। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस यूजिंग यूडीएल प्रिंसिपल्स। अब यूडीएल जैसे अगर आप लोगों ने क्लास पहले लगाई होगी तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सीखने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि सीखने के लिए सार्वभौमिक संरचना के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, लेसन्स को डिलीवर करना है। और इसमें भी अगेन इंक्लूसिव, क्योंकि इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस है तो इंक्लूसिव स्कूल में आपके टीचर्स आपको भेजेंगे जहां आप लोगों को क्या करना है, 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स, लैंग्वेज एंड ईवीएस। 4th आपका सब्जेक्ट रहेगा एनवायरमेंटल साइंसेस। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको क्या करना है, 5-5 लेसन प्लान को 5, 5 एंड 5 इस तरह से हमारा क्या है 5 into 4 इज इक्वल टू 20 लेसन। 20 लेसन प्लान की आपकी फाइल बनेगी जिसमें 5 लेसन प्लान आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के लेने हैं, 5 आपको मैथ्स के लेने हैं, 5 आपको लैंग्वेज के भाषा से संबंधित लेने हैं एंड 5 आपको ईवीएस जो भी हम लोग कहते हैं कि एनवायरमेंटल साइंसेस का जो पेपर है उससे संबंधित आपको लेने हैं। और ये आपका 120 मार्क्स का 125 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा जिसमें 75 आपके क्या है इंटरनल है, 75 मार्क्स जो है आपके वो इंटरनल रहेंगे एंड 50 मार्क्स आपके दैट इज योर एक्सटर्नल। सो इस पेपर में आपको इंक्लूसिव स्कूल में जाकर के यूडीएल की जो प्रिंसिपल से ध्यान में रखते हुए टोटल 20 लेसन प्लान को 4 सब्जेक्ट में लेना है, 5-5 लेसन प्लान को। अब ये तो हमारे 4 लेसन प्लान 4 हमारे प्रैक्टिकल्स रहे हैं जिनके बारे में हमने जाना। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है वर्किंग विद ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। वर्किंग with groups with high support needs। फिफ्थ प्रैक्टिकल आपका क्या है कि आपको वर्किंग विद ग्रुप किस समूह के साथ हाई सपोर्ट, जिनको बहुत ही ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि हेल्प की जरूरत पड़ती है, उन बच्चों के साथ में आपको काम करना है। ये पेपर आपका 150 मार्क्स का है जिसमें 90 + 60 का क्राइटेरिया है। 90 इज योर इंटरनल एंड 60 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास होते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आईईपी को डेवलप करना है। जो भी हमें लग रहा है कि सीवियर कैटेगरी से ग्रसित बच्चे हैं, सीवियर हम बोलते हैं या फिर प्रोफाउंड कैटेगरी, गंभीर प्रोफाउंड, अगर आपने आईडीडी के क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा, गंभीर लेवल के जो बच्चे हैं या सीवियर कैटेगरी जो फुल्ली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हर चीज को करने के लिए, उन बच्चों के लिए आपने क्या करना है, आईईपी को
एजुकेशन प्रोग्राम को तैयार करना है। सब बच्चों ने, क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्लियर भी होगा कि इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम को तैयार करना है। इसमें मिनिमम 15 डेज का सेशन लेना है आपको, 15 सेशंस आपको लेने हैं, जिसमें आपको जो भी सीवियर गंभीरता से ग्रसित है या जो बच्चे फुली डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, उन बच्चों को अपने गोल्स को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले असेसमेंट करना, जो भी आईपी का प्रोसेस है, और बच्चों के ऊपर आईपी को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आपका 5th वन रहेगा, जो 150 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। अब लास्ट जो 6 हमारा प्रैक्टिकल है वो है हमारा प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट आप क्या, प्रोजेक्ट्स में हमारा आता है कि जो भी हमारे लाइक हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों के लिए कोई भी आप एड्स को या बुकलेट को, जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आप कोई बुकलेट को तैयार कर रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों के लिए कोई क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारे दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए या सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए टुवर्ड्स डिसेबिलिटी कोई आप अवेयरनेस प्रोग्राम को आप क्रिएट कर रहे हैं या उनके लिए आपने तैयार किया है, वैसे वो नुक्कड़ फॉर्म में है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट आपकी रिपोर्ट बनेगी। प्रोजेक्ट के लिए आपके एड्स को आपको किस प्रकार से आप बच्चों को सिखाने के लिए एड्स का यूज कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज का यूज करते हुए कुछ भी आप नया कुछ बच्चों के लिए तैयार करते हैं, दैट कम्स अंडर योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट फाइल आपको बनानी है। अब ये आपकी 100 मार्क्स की रहेगी, टोटल 100 मार्क्स है, जिसमें 60 इज योर 64 या कह सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल के 40 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से हमारे 100 मार्क्स का ये हो गया। तो ये 6 प्रैक्टिकल्स के बारे में आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया, 6 ही थ्योरी पेपर के बारे में, जो कि हो सकता है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही लंबी लगी होगी, बट इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू कि आपके लिए कौन कौन से पेपर्स को पढ़ना है और कौन कौन से फाइल्स को आपने बनाना है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किन किन फाइल्स को आपको बनाना रहेगा, किस प्रकार से बनाना रहेगा। थैंक यू सो मच। एंड एक मैं रिक्वेस्ट अगेन सभी स्टूडेंट्स से करती हूँ कि प्लीज आप जो भी क्लासेस मैं लिए जा रही हूँ उनका आप बेनिफिट्स लीजिए, एंड आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और यूट्यूब चैनल लिंक को मैं डालूंगी, आप प्लीज सभी स्टूडेंट्स इसको शेयर कीजिए और आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।